दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है विजय शर्मा और आज हम आपसे बात करने वाले हैं सोसाइटी पट्टा और जेडी पट्टा क्या होता है। दोस्तों, सोसाइटी पट्टा और जेडी पट्टे में रात दिन का अंतर होता है। जेडी पट्टा एक स्थानीय सरकार की एक अथॉरिटी होती है, उसके द्वारा जारी किया जाता है। यानी एक तरीके से कहें कि सरकार द्वारा अप्रूव पट्टा कहलाता है वो जेडी पट्टा, या मान लो कोई भी गवर्नमेंट पट्टा वो कहलाता है। लेकिन अगर अपन बात करें जैसे जयपुर राजस्थान की, तो जयपुर के अंदर गवर्नमेंट ने अथॉरिटी बना रखी है जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का काम होता है कि किसी भी ज़मीन को अपने नॉर्म्स के अनुसार अप्रूव करना, उसको कहते हैं जेडी अप्रूव करना। नॉर्म्स के अंदर आता है 30 फीट 40 फीट की रोडें, 60 फीट की रोडें, जिन पर और खुला पार्क वगैरह हो, और पानी की टंकी की सुविधा हो, कम्युनिटी हॉल की सुविधा हो, मंदिर की सुविधा हो, ये सारी, और फैसिलिटी, गवर्नमेंट फैसिलिटी की सुविधा हो, ये सारी एमपीज़ जहाँ पे होती है वो कॉलोनी जेडी अप्रूव कॉलोनी के दायरे में आती है। कम से कम जेडी अप्रूव कॉलोनी के लिए अगर शहरी सीमा 1 की बात करें, अर्बन 1 की बात करें, तो कम से कम 12 बीघा ज़मीन का होना आवश्यक है, उसे ही जेडी अप्रूव करता है। 3 बीघा 4 बीघा ज़मीन को अप्रूव जल्दी से जेडी नहीं करता है। या मान लो अर्बन 2 शहरी सीमा 2 की अपन बात करें, तो उसके अंदर कम से कम 40 बीघा ज़मीन का होना बहुत आवश्यक है, तभी वह ज़मीन जेडी अप्रूव हो पाती है। तो दोस्तों, जेडी अप्रूव एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट होता है, एक सिक्योर निवेश होता है, जहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी एक सुरक्षित जगह है। आपको विश्वास होता है कि ये प्रॉपर्टी का मालिक केवल मैं ही हूँ, उसके अतिरिक्त कोई मालिक नहीं होता है, क्योंकि उस प्रॉपर्टी की पूरी लायबिलिटी फिर जेडीए की होती है। दूसरा, सोसाइटी पट्टा क्या होता है दोस्तों, जैसे किसी की किसान की ज़मीन है और वो ज़मीन क्या होता है, बेचने जाता है मार्केट में, या तो रोड वगैरह में होती है, तो जिसको बाद में बेचने जाता है उसकी ज़मीन की चेकिंग करवाता है, तो रोड में होती है, तो उसको कोई खरीदता नहीं है। तो उस ज़मीन को खरीदता नहीं, तो वो क्या करता है, सोसाइटी काट के, सस्ते दामों में प्लॉट काट के अपनी ज़मीन को बेच के अपना पैसा कवर करके वो तो बंदा फ्री। लेकिन आपने प्लॉट किसी सोसाइटी के अंदर परचेज कर लिया, तो दोस्तों वहाँ पे 15 साल 20 साल बाद में जब वहाँ पे कोई रोड निकलेगी, तो आपका प्लॉट रोड में जा सकता है और आपको सरकार की तरफ से कोई कंपनसेशन नहीं दिया जाता है। सोसाइटी पट्टा होता क्या है दोस्तों, उसके बारे में मैं बताता हूँ। सोसाइटी पट्टा होता है जैसे किसी की ज़मीन है और वो ज़मीन मतलब कि बेच रहे हैं, लेकिन सरकार से अप्रूव नहीं करवा रहे। उन्होंने एक अपनी समिति बनाई, जो कि गृह निर्माण समितियाँ पहले हुआ करती थी। 1991 से पहले बहुत सारी गृह निर्माण समितियाँ हुआ करती थी। जैसे जयपुर शहर अपन बात करें तो पहले गृह निर्माण समितियों पर ही बसता था, लेकिन फिर जैसे रियल एस्टेट के मार्केट में धोखाधड़ी, चिट फ्रॉड वगैरह जब होने लगे, तो इन सब पर सरकार ने रोक लगा दी। तो अब गृह निर्माण समिति नहीं, लेकिन एक लोग सोसाइटी अपनी बना लेते हैं, किसी भी छोटी मोटी LLP अपनी बना लेते हैं और उसके नाम से पट्टे जारी कर देते हैं। जैसे क्या नाम से, उसमें 3 से 4 अपने वो बना लेते हैं, जैसे अध्यक्ष बना लिया, उपाध्यक्ष बना लिया, सचिव बना दिया, कोषाध्यक्ष बना लिया। तो इस प्रकार के पद देके, और वो मतलब कि अपने ही बिहाफ पे अपना ही एक कंपनी LLP का पट्टा जारी करता है, उसमें सरकार का कोई रोल नहीं होता है। दूसरा, वो पट्टा आपका सिक्योर नहीं होता है, उस पट्टे पे कभी भी सरकारी बुलडोजर चल सकता है। तो दोस्तों, सोसाइटी पट्टे का प्लॉट हमेशा जोखिम भरा रहता है, उसमें कब कहाँ जोखिम क्या आ जाए ये कह नहीं सकते, कब सरकार का कौन सा प्लान रोड के अंदर आ जाए तो वो आपको जगह छोड़नी पड़ेगी, और सरकार उस कंडीशन में कोई भी कंपनसेशन नहीं देती है। आपको उदाहरण दूँ, अपने जयपुर में गोपालपुरा बाईपास है, वो जेडी के मास्टर प्लान के अंदर 200 फीट का हाईवे दिखा रखा है, वो मौके पे 60 फीट का था, 160 फीट का दिखा रखा है। वो मौके पे जब पहले था तो 60 फीट था, 30 फीट इस साइड में, 30 फीट इस साइड में, उसको दोनों तरफ से 50-50 फीट चौड़ा किया गया है। तो दोस्तों, वो जो 50-50 फीट जो चौड़ा हुआ है, वो सोसाइटी पट्टे में बसा हुआ था, जो कि 20 साल 30 साल से बसा हुआ था। और उन सबको 20 साल 30 साल पहले सरकार ने नोटिस जारी कर दिया था कि आपकी ज़मीन जब भी यहाँ पे रोड निकलेगी तो जाएगी, तो आप अपनी व्यवस्था कर लें। तो उन्होंने अपनी व्यवस्था तो कर ली थी, लेकिन दोस्तों उनको सरकार की ओर से कोई भी कंपनसेशन नहीं दिया गया, क्योंकि वो सोसाइटी पे टिके थे। और पीछे जेडी अप्रूव था, वो लोग आगे आ गए, उनको सरकार ने टच भी नहीं करा, क्योंकि वो पहले मास्टर प्लान में अप्रूव था, पहले नक्शे में अप्रूव था। तो दोस्तों, अगर आप जयपुर में इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं, जयपुर में प्रॉपर्टी का प्लान कर रहे हैं, तो जेडी अप्रूव प्रॉपर्टी ही खरीदें, क्योंकि उसमें आपका पैसा सुरक्षित है। जब चाहो आप उस पैसे को विड्रॉल कर सकते हो, पट्टे को गिरवी रख के बैंक से लोन ले सकते हो। तो दोस्तों,
जेडी पट्टा ये मान लो आपकी तरीके से खरा सोना है, और एक ही मान लो खरा पैसा है कि आप कभी भी उसको निकाल सकते हो, कभी भी आप उसको लगा सकते हो। दूसरा, जेडी अप्रूव्ड जो प्रॉपर्टी होती है उसमें इस प्रकार का आपको डेवलपमेंट देखने को मिलता है, जैसे कि ग्रीन पार्क आप देख रहे हैं, मकानों का काम यहाँ पे तेज़ी से चल रहा है, जेडीए नॉर्म्स के अनुसार यहाँ पे मकान बनाए जा रहे हैं, सेटबैक छोड़ के मकान बनाए जा रहे हैं, कम्युनिटी हॉल मिलता है, पार्किंग स्पेस मिलता है, और कम्युनिटी हॉल बड़ी मात्रा में मिलता है, जिसके अंदर आप अपनी बर्थडे पार्टी वगैरह बना सकते हो, जन्मदिन वगैरह बना सकते हो, रिसेप्शन वगैरह कर सकते हो, और किड्स प्ले एरिया अलग से मिलता है, ओपन जिम मिलती है, पानी की टंकी मिलती है 5 से 10 लाख लीटर की। तो दोस्तों, कमर्शियल मार्केट भी वहाँ पे मिलता है, तो आपको कहीं मतलब किसी चीज़ के लिए परेशान नहीं होना पड़ता है, आपको सारी मूलभूत सुविधाएं मिलती है, क्योंकि जेडीए अप्रूव्ड ही वो जब होती है, अप्रूव होने के बाद में जेडीए की गाइडलाइन उस पर लागू होती है कि मूलभूत सुविधा जैसे कि लाइट, पानी, इनकी मतलब कि लाइट, पानी, इनकी मूलभूत सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि एक आदमी को प्लॉट बनाने के लिए, रहने के लिए मूलभूत सुविधा लाइट और पानी का होना आवश्यक है। तो ये मूलभूत सुविधा जो बिल्डर्स हैं, जो जेडी अप्रूव प्रॉपर्टी बेचते हैं, वो ये सारी सुविधाएं डेवलप करते हैं। तो दोस्तों, प्रॉपर्टी आप कहीं पे भी खरीदो, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड खरीदो, वहाँ की जो अथॉरिटी है उससे अप्रूव्ड प्रॉपर्टी खरीदो। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं मुझसे। थैंक यू।